नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कल ना वीडियो आया ना लाइव हो पाया, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से, और आप सभी को ही पता है कि जब तबीयत खराब होती है तो फिर मैं वीडियो वगैरह का इतना नहीं करती कि नहीं भाई डालनी ही ज़रूरी है या कुछ भी। तो इसीलिए तो मैं रेस्ट कर रही थी कल, और आज भी मैं सही में बताऊं तो तबीयत उतनी ठीक नहीं है। और ऊपर से आज जो दीदी है सफाई के लिए आती हैं बर्तनों के लिए, वो भी नहीं आई, वो कल से ही नहीं आई। मतलब कल सुबह आ गई थी, उसके बाद वो आई नहीं, फिर आज सुबह अपना सारा काम भी किया। तो खैर यहाँ पे ये दिन तो मेरे याद नहीं है, लेकिन सुबह का टाइम हो रखा था और मुझे बच्चों के लिए बनानी थी मेथी की पूरी। और मेथी में लेके आ गई थी उधर से, और अभी देखिए क्या कांड होंगे। ये मैंने आटा ले लिया है, और मेथी वगैरह मैंने रात को उबाल के रख दी थी सारी, क्योंकि आपको पता है कि सुबह को मुझे करना होता है, तो मैं तैयारी रात को कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने इस छोटे जार में इसको पीसने की कोशिश की, नाकाम कोशिश थी वह, हुई नहीं। फिर मैंने इसमें से निकाल के से जो मिक्सी है, जो मिक्सी उठाई मैंने अपनी, उसके बड़े जार में डाला। दिक्कत यहाँ पे पता क्या हुई कि जो मेथी है वो मैं लेके आई थी उधर से आशु के पास से। इस दिन रात को आशु और सब यहीं पे ही थे, हम सब एक ही साथ सोए हुए थे। तो मैंने सोचा, मैं कि चलो मेथी की पूरी बना लूंगी, सुबह को बच्चों को दे दूंगी। तो मेथी मैं उधर से लेके आई। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मेथी को साफ करती हूँ मैं पत्ते पत्ते तोड़ के, जो डंठल होती है वो नहीं मैं डालती। तो मैं करने लगी थी उसे साफ, आशु कहने लगी कि ये तो साफ ही आती हैं, अब यार मैं तो नीचे से डंठल डंठल सी नीचे नीचे से काट दूं, ऊपर की चुकी तू छोड़ दूं, तो वो हो जाती है। और ये देखिए इसको मैं पीसने लगी, और पूरी रसोई में मेरी आतंक। आतंक मतलब ये मान के चलिए कि रसोई का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे ये मेथी पीस के ना हुई, और ढक्कन खुल गया और सारी। खैर जैसे तैसे फिर भी मैंने इसको पीस के देखा, मैंने कहा हो जाएगा। उसमें क्या हुआ कि जो डंठल थी में पखरी है अब, और उनका जाड़ा सा बन गया एकदम से पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मैं गई, पहले तो मैं कपड़े चेंज करके आई, क्योंकि मेरे कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए थे इसमें सब्जी ये जो पीसी थी मेथी इसमें। फिर मैं जाके पहले कपड़े वगैरह चेंज करके आई, मैंने कहा फिर आके लगूंगी। और सही में बताऊं, ये थोड़ा सा आलस मेरा, और बस ये देखिए सारा मेरा काम इतना बढ़ा दिया छोटे से आलस ने। देखिए पूरी रसोई में दीवारों पे क्या सारा, इधर बच्चों को जाना उधर रसोई फैल गई। और मेरे पे होता नहीं काम इस तरीके से कि जैसे फैल सी जाना, तो होता नहीं। और ये बस थोड़ी सी देर का मेरा आलस कि अगर मैं साफ कर ही लेती मेथी को तो क्या ही हो जाता, इतनी दिक्कत नहीं होनी थी। और वो जो डंठल थी ना उसके नीचे की, वो पखरी थी। अब क्योंकि सीजन ऑफ हो रहा है तो अब तो वो पकने ही लगी है, और वो बस जैसे मैंने उनको बाद में भी पिसा ना, तो भी उनका डंठलों का एक जाड़ा सा बन गया। फिर भी मेरी भी बेवकूफ़ी है कि मैं लगी रही, मैंने कहा चल हो जाएगा, बच्चों के लिए हो जाएगा नाश्ता। तो उसी पीसे हुए को जो मैंने पीसा था ना, ये मतलब मेथी इसमें पीसी थी, वही मैंने आटे में डाल के मैंने कहा ला इसका आटा बना दूं। लेकिन जब मैंने उसे आटे में डाला तो वही जाला सा इकट्ठा हो रहा था उनका, ना वो आटा बना ना वो कुछ। आटा भी खराब हुआ, मेथी भी खराब हुई, टाइम भी खराब हुआ, गैस भी खराब हुई, सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा बनाने लगी थी, मैंने कहा चल आटा ही बना दूं, इसको डाल के पिस गई जैसे तैसे भी। लेकिन उसका पूरा ही जाला बन रहा था, और वो देखिए। तो बस ये फिर मैंने गेरा ही सारा। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से सिंपल आटा बनाया, सिंपल रोटी बनाई बच्चों के लिए पराठे वगैरह के साथ। और वो जो मिर्च का और प्याज का अचार सा रखा था वो दिया इन्हें। तो ये देखिए इसका बना ही नहीं, मैंने कहा चल तू छोड़ो, जितना टाइम इसमें लगाएगी उतना ही काम खराब हो जाएगा। फिर मैंने इसको इधर रखा एक साइड, अपना आटा बनाया और रोटी वगैरह दी। और यहाँ पे बस इसके बाद तो फिर मेरे से वीडियो भी नहीं बनी, क्योंकि एक बार दिमाग सा खराब हो जाए ना शुरू में ही, तो बस फिर मन परेशान हो जा ज्यादा ही। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरा आटा बनाने लग रही हूँ, मैंने कहा चलो बच्चों को नमक मिर्च के पराठे और अचार दही वगैरह दे दूंगी, दही भी मैंने जमा रखी थी। तो यहाँ पे मैं आटा बनाने लग रही हूँ, फिर इसके बाद मैंने बच्चों को भेजा नाश्ता वगैरह बना के। तो ये देखिए जी बस अब यहाँ पे, अब देखिए आप किचन की हालत। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, आशु भी उधर चली गई थी, और शायद पीहू के डैडी भी आ गए थे, पीहू के डैडी गए हुए थे कहीं पे। तो यही इसी दिन सुबह ही आ गए थे, फिर वो भी अपना चाय पानी पी के दुकान पे चले गए थे अपने काम पे। और ये देखिए मेरा मतलब, ये देखिए कहाँ तक तो उसका आतंक मचा। मेरी पूरी रसोई की ऐसी तैसी, फ्रिज तो बल्कि मैंने थोड़ा सा फ्रिज साफ कर दिया, फ्रिज के ऊपर भी पूरे में छिंटे ही छिंटे, सारा कुछ हाल खराब हो रखा था बिल्कुल जी। खैर जी, वही मैं जैसे कह रही, थोड़ी देर का आलस, और अब मेरा पूरा दिन इसके चक्कर में वेस्ट हो गया। वेस्ट क्या हो गया, बस मुझे भी अब अपना करना ही पड़ेगा जैसे तैसे भी। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम पे। तो सबसे पहले तो मैंने उधर की साइड से साफ सफाई करी, क्योंकि अब मुझे था कि चलो भाई जब हो ही गया है कि सामान तो सारा उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि सफाई वगैरह करनी पड़ेगी ही सारे ही सामान की। हाँ ये शुक्र हुआ कि जो कंटेनर थे वो बच गए,
कि कंटेनरों पे ज़्यादा नहीं कहीं को हुआ, थोड़ी बहुत एक दो छींट लगी नीचे की साइड करके ही, ऊपर की साइड कहीं ज़्यादा छींटे नहीं लगी। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं साफ करना शुरू करूँगी। जी, यहाँ पे देखिए फ्रिज मैंने उधर कर दिया है साफ सुथरा सा, और वो मैं बता भी रही थी शीशे ला के रखे हुए पीयू के डैडी ने फिटिंग के लिए। लेकिन इनके काम ऐसे हैं, जैसे तैसे करके वो घर आए, अब 10 दिन हो गए 15 दिन हो गए मैं ऐसे ही रखे। पता नहीं, मतलब पीयू के डैडी का ऐसा हिसाब हो रहा कि बाहर के जितने काम है दुकान के या दूसरे जितने भी काम है वो सारे टाइम पर कर लेंगे, लेकिन अगर इन्हें घर के लिए कुछ करने को कहूंगी ना, मैंने कहा पीयू के डैडी घर में इस चीज की जरूरत है या ये ऐसे करना, लेकिन उसको तो ऐसे सोचेंगे कि बस चल रहा काम, उस चीज को बिल्कुल नहीं गौर करते। ना तो ये देखते कि भाई मैं भी परेशान हो रही किसी चीज के बिना या कैसे ही, पर ना जी घर की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान देते कि नहीं भाई इस चीज की घर में जरूरत है या मैं इसे यहाँ पे लगवा दूं या बनवा दूं, बिल्कुल नहीं करते। तो बस मैं भी थक के और क्या ही करती, मैंने फिर सब वापस से ये रैक इधर लगाए, मैंने कहा मैं जार कब तक मैं स्लेब पे रख के रखूंगी, दुकान सी खुल गई स्लेब के ऊपर ही। तो बस फिर मैं कहा चलो लाओ भाई इधर की साइड इसको रैक को रख के इधर कोई, बल्कि इतनी जगह तो थी नहीं यहाँ पे, पर क्या करूँ, आप लोग भी कहते हो कि घर में सामान ज्यादा भर दिया, और क्या करूँ जी बताओ, घर भी चलाना काम भी करने हैं अपने सारे ही, तो क्या करूँ मैं भी जहाँ मुझे जगह मिलती है जिस तरीके से मिलती है मैं भी अपना एडजस्ट करती रहती हूँ। अब इससे ज्यादा ये तो है नहीं कि घर से सामान उठा के फेंक दूं या कुछ कर दूं। अब जहाँ जगह होगी जहाँ सही होएगा फिर मैं उसी हिसाब से अपने काम करती रहती हूँ। अब मैं सही में बताऊं इस टाइम में परेशान हो ली इन चीज़ों को लेके कि कहाँ से मैनेज करूँ, यहाँ से उठा के यहाँ रख देती हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ रख देती हूँ, तो खुद नहीं समझ में आ रहा मुझे कि मैं इस चीज़ों को मैनेज करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि रसोई में भी देखिए ज़रूरी है और बाहर भी सारी जगह ज़रूरी है। मुझे खुद पता है कि भई मैंने सामान भर रखा है इस टाइम घर पे और कुछ नहीं हो रहा। जितना मर्ज़ी मैं साफ-सफाई कर लूँ, जितना मैं कुछ कर लूँ, लेकिन वो सामान ही इस तरीके से भर रहा घर में कि करा हुआ दिखता ही नहीं बिल्कुल भी, कैसे ही कर लूँ। तो ये हाल हो रखा है। खैर देखिए जी, बस ये रैक्सी मैंने इधर रखी और ये ऊपर रख के इसके अब ये जितने भी कंटेनर हैं इनको भी मैं यहाँ पे लाइन से लगा दूंगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे फ़ोन भी आ रहा था, शायद किसका आ रहा था मुझे नहीं पता, फ़ोन भी आ रहा था किसका। तो यहाँ पे ये डब्बे वगैरह मैंने इधर लगा दिया, मैं जो स्लेब है उसकी सेटिंग करने लगी हूँ, और नीचे सा राशन वगैरह लेके आई थी वो भी मुझे डब्बों में डालना था। तो फिर मैं कहा चलो वो भी करती हूँ, क्योंकि देखिए वही है
करने तो हैं। और इस टाइम ना मुझे थकान सी ज़्यादा फील हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से परेशान नहीं हो रही, लेकिन कई बार होता है ना कि मन सा थक रहा है इस टाइम पे, क्योंकि वर्कलोड, शायद मुझे खुद ऐसा लगता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और उतना शरीर मेरा वैसे काम नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपको पता है कि पीछे दिक्कत कितनी थी, तो उसकी वजह से फिर रेस्ट भी नहीं हुआ। रेस्ट तो मेरे से हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, जितनी मर्जी दिक्कत हो रही थी रेस्ट नहीं हुआ मेरे से प्रॉपर। और शायद उसी की वजह से अब फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर में अंदर ही अंदर फिर से बुखार बनने लगा है। खैर पहले तो टाइफाइड आया नहीं था, क्योंकि वो टेस्ट कराए उससे पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन शायद अब फिर से ऐसे ही शरीर में मेरी दिक्कत सी महसूस हो रही कि जैसे दोबारा से कुछ दिक्कत होगी। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी अपनी तरफ से, जितना मेरे से चलता है, जितना होता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि भाई थोड़ी सी चीजें सही हो जाएं या थोड़ा सा सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए जी, ये राशन जो आया था, अब इसको भी मैं अपने जो कंटेनर है उनमें डाल के रख दूंगी, जो एक्स्ट्रा होगा उसे संभाल के रख दूंगी। देखिए यहाँ पे लगभग मेरा सारा राशन जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। इस बार मैं ज़्यादा नहीं लाई थी, कुछ चीज़ें थी जो नहीं थी वो ले आए थे, और बस जो फालतू का सामान है जो मतलब बच रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको मैं इसमें रख दूंगी नीचे वाले बॉक्स में। और पूरी रसोई को आप देख ही रहे होंगे कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। अब तक तो ये था कि चलो आज निकल होता है, लेकिन एक टाइम के बाद हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एक इंसान मैनेज भी कहाँ तक करे, जितना हो सकता है उतना करती भी हूँ, चीज़ों को मैनेज रखने की, संभालने की कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई फैला हुआ ना दिखे घर, थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ भाई मैनेज कर रखा है इन्होंने, अच्छी तरीके से उसे संभाल रखा। पर कई बार कोशिश करने के बाद भी ऐसा होता है कि नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ। कई बार ऐसा लगता है मुझे कि मैं साफ सफाई करती हूँ, सारा कुछ सेट करती हूँ, लेकिन अगर उसके बाद मैं खुद दोबारा देखूँ ना, तो ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हुआ, घर में कहीं भी साफ सफाई नहीं दिख रही, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। बस ये है कि सारी जगह में कहीं पे कुछ रख दिया, कहीं पे कुछ रख दिया, जहाँ पे जो चीज़ मिल रही वो वहाँ पे बस रख दी कि हाँ भाई इसको यहाँ रख दो, यहाँ हो जाएगा तो यहाँ रख दो, उधर हो जाएगा तो उधर रख दो, ये चीज़ हो रही। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अब बाहर की साइड भी मैंने अपनी जितनी साफ सफाई थी वो सारी कर दी। रसोई का थोड़ा बहुत रह गया था, बीच में मुझे लगा मैंने पियो के डैडी को नाश्ता वगैरह बना के दिया था, तो वो उठा रही हूँ मैं अपने बर्तन वगैरह। और उसके बाद बस मेरी जो घर की मेन साफ सफाई है वो रह जाएगी इसके बाद, रसोई को समेटने के बाद। और इस रसोई को समेटने समेटने में मुझे 2 ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि देखिए गंदी हो रही थी, सारे में छिंटे वगैरह लग रही थी, तो उन्हें साफ करने में भी बहुत टाइम लग गया। साथ के साथ हो जाती तो इतनी नहीं हो थी, लेकिन फिर वो सूख गए दाग, तो उनको उतारने में लगाने में काफी टाइम लग गया मुझे।
तो जी रसोई करने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरों में। और अब क्योंकि मौसम हमारे यहाँ तो काफ़ी चेंज हो गया है, गर्मी काफ़ी लगने लगी है अभी से ही। तो बस मैंने जो ये बिस्तरे हैं, जो बिछाने वगैरह की चादरें रह रही, इनको भी मैंने उतार दिया है। कॉटन की चादरें मैंने निकाल दी है अपनी, और अब इनको ही मैं बिछाया करूँगी। साथ ही साथ जो कपड़े उतरते रहेंगे, जैसे बिस्तरों पे से रजाई वगैरह, या ये क्या ओढ़ने की जो छोटी-छोटी गरम वाली बेडशीट है या कुछ भी है, इनको भी बस मैं धो-धो के साथ रखूँगी। वही है कि जितना काम साथ के साथ निपट जाए उतना करती हूँ, क्योंकि फिर वही है कि छोड़ दिया तो भी मुझे ही करना है, बाद में भी वो मुझे ही करना है अपने आप से। तो यही होता है कि बस जितना मैनेज हो जाए साथ के साथ करने की ही कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बेड पे मैंने कॉटन की बेडशीट डाल दी है। अभी वैसे दूसरे बेड पे नहीं करा, क्योंकि हम तो सारे यहीं पे ही लेट जाते हैं। अब तो जब से ये हुआ है ना, दीवान अंदर गया है, तो तब से कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे तो ठीक है, लेकिन ये बाकी घर में तो बहुत ही मुश्किल मुझे मैनेज करना हो रहा है इस टाइम पे। और कुछ हेल्प वैसे भी नहीं मिलती है। अगर जो काम वाली दीदी आती हैं उनको भी सारा ही करके देना पड़ता है, तभी वो जाके करती है। ऐसा ये तो है कि भाई बर्तन साफ हो जाते हैं और झाड़ू पोछा लग जाता है, ये तो हेल्प है। लेकिन ये भी है कि उनके आने से पहले भी सारा ही खुद समेटना करना पड़ता है, तभी जाके वो करती हैं। अगर नहीं करूंगी तो वो तो अपना नीचे नीचे करके चली जाएंगी। बर्तन जो सिंक में होंगे वो कर देंगी, बाकी छोड़ देंगी, तो काम मेरा ही बढ़ेगा तब भी। तो सारी चीजें हैं। खैर जी, क्या करें, अभी तो कर ही रही हूँ कोशिश कि भाई हो जाए। लेकिन सच में कई बार ना शरीर और मन दोनों टूट जाते हैं, क्योंकि जब यूँ लगता है ना कि करने के बाद भी कुछ भी ना होता दिख रहा हो, तो मन टूट ही जाता है। तो खैर चलिए जी, बस इस वीडियो को अब मैं यहीं पे रोकूंगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।